तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कंप्यूटर पे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की तरफ से जो है कंप्यूटर सहायक की भर्ती आई थी, उसमें जो है कंप्यूटर का सिलेबस था। तो वही जो है मैं इसमें जो है आपको पढ़ाऊँगा। कंप्यूटर का जो है क्लास और आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप जो है मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चूँकि आपका पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर हो चुका है, उसके बाद जो है अब आने वाला जो है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड लोक सेवा आयोग से जो कंप्यूटर सहायक की भर्ती है वही पेपर होने वाला है। तो उसके में जो है आपका कंप्यूटर भी पूछेगा और मैं सिलेबस आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ क्या क्या पूछेगा। तो कंप्यूटर पूछेगा तो कंप्यूटर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाऊँगा पूरा। चलिए पहले देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेबस इसमें जो है कंप्यूटर का क्या है। ये आपका पूरा सिलेबस है। हिंदी आएगा, उसके बाद सामान्य बुद्धि परीक्षण आएगा, सामान्य ज्ञान आएगा और कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर का जो है सब्जेक्ट आपका जो चैप्टर रहेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप दो पढ़ने वाले हैं, एक विंडोज, एक लिनक्स और एक यूनिक्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सेकंड आपका कंप्यूटर लैंग्वेज में आपका C++ पूछा जाएगा। डॉक्यूमेंट हैंडलिंग से पूछा जाएगा, जिसमें आपका फाइल फॉर्मेटिंग रहेगा, मार्जिंग रहेगा, एडिटिंग रहेगा और जो है वायरस से रिलेटेड रहेगा। अदर जो है डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, पावर पॉइंट से भी पूछा जाएगा, PDF से पूछा जाएगा। उसके बाद जो है डेटाबेस हैंडलिंग से आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा और जो है आपका डेटाबेस हैंडलिंग से रहेगा। और उसके बाद जो है डेटाबेस हैंडलिंग में आपका MS एक्सेस हो जाता है, सेपरेट सेट हो जाता है, सिंपल डेटाबेस हो जाता है। बाकी उसके बाद इंटरनेट और ईमेल पूछा जाएगा, जिसमें से कि आपका www से पॉपुलर वेबसाइट, वेब सर्फिंग, ईमेल, ये सारी चीज़ें आपको पूछा जाएगा। मालवेयर से वायरस से पूछा जाएगा, कॉमन अवेलेबल वायरस, ये सब रहेगा। तो यही सब जो है आपका सिलेबस है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आपको मैं जो है इस चैनल के माध्यम से कंप्यूटर पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल पर जुड़कर आप पढ़ सकते हैं। पूरा थ्योरी भी दूंगा और जो है आपको क्लास भी दूंगा। ये वैकेंसी आई थी 1/7/2025 को, जिसका जो है 1/8/2025 लास्ट डेट था। आप भरे होंगे तो इसका पेपर होने वाला है। तो आप इसके जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आज जो मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाला हूं वह जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रहेगा। डॉक्यूमेंट यानी कि जो है माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट में 3 चीज़ें होती हैं मेनली, जो है एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो जाता है, पावर पॉइंट हो जाता है, एक्सेल हो जाता है और उसके बाद जो है आपका हो जाता है। तो जो मैं अभी जो बताऊंगा वो जो है क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड लिया हूँ। उसके बाद वर्ड से संबंधित कई सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए एक एक करके पहले आपको बताते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। और इसमें जो है मैं प्रैक्टिस सेट लिया हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि नोटपैड जो है, पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जो बनाने में नहीं करते हैं, वो आपको बताना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नोटपैड और एडोब एक्रोबैट रीडर या और जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या जो है वर्डपैड। तो 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। 4 विकल्प से एक विकल्प आपका सही है। तो आपको सही आंसर जो है बताना है। आप बताइए। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वह हो जाता है आपका जो है एडोब एक्रोबैट। एडोब जो है एक्रोबैट रीडर जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करते हैं, तो इसका प्रयोग जो है नहीं करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का नहीं है। यानी कि 4 विकल्प आपको दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन जो है MS ऑफिस का नहीं है उसको आपको बताना है। एक एक विकल्प कर देते हैं। जैसे पहला जो है MS वर्ड हो जाएगा, उसके बाद फोटोशॉप हो जाएगा, जीमेल, उसके बाद जो है क्रोम। तो आपको बताना है कि कौन सा एप्लीकेशन जो है MS ऑफिस का है। MS ऑफिस का है आपको बताना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।
तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका वर्ड। वर्ड जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। एमएस ऑफिस जो है लैंग्वेज के अंतर्गत जो है मुख्यतः वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस आदि आते हैं और जिनका प्रयोग ऑफिस वर्क में होता है, जबकि फोटोशॉप, जीमेल तथा क्रोम जो है एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब आपके सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपके सामने 4 विकल्प आएंगे। 4 विकल्प में से आपका एक विकल्प सही रहेगा, उसके आंसर बताना है। और यहाँ पर मैं आपको टाइमर लगा दे रहा हूँ, 10 सेकंड आपको टाइम मिलेगा, उसी 10 सेकंड में आपको बताना है। तो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपको बताना है। कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस और इनमें से कोई नहीं। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस। इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाता है आपका जो है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस आपका ये जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम का वह समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। स्थान के लिए, व्यक्ति के कार्य या कार्य के लिए देखकर आवश्यकता अनुसार इस सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है। तो क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिस पैकेज, आपको बताना है। पहला विकल्प आपका हो जाता है WPS, सेकंड आपका विकल्प हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, थर्ड विकल्प आपका हो जाता है क्वांटम, फोर्थ विकल्प आपका हो जाता है लिब्रे। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिस पैकेज, आपको बताना है इसका फाइनल आंसर। इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका फाइनल आंसर है। क्वांटम ऑफिस जो है पैकेज नहीं है, जबकि WPS जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 एवं लिब्रे ऑफिस पैकेज है, ये जो है पैकेज है। लिब्रे ऑफिस किस में आता है, लिब्रे ऑफिस का जो है जैसे एमएस ऑफिस होता है उसी तरह जो है लिब्रे ऑफिस भी होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पांचवा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है। तो विच ऑफ द दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एमएस ऑफिस सूट। एमएस ऑफिस का जो है सूट का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। पहला विकल्प आपके सामने है पावर पॉइंट, और उसके बाद सेकंड विकल्प आपका है प्रोजेक्ट, थर्ड विकल्प वर्ड, उसके बाद आपका लास्ट विकल्प है एक्सेल। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एमएस ऑफिस दुनिया का पॉपुलर ऑफिस सूट है, जबकि पावर पॉइंट एमएस ऑफिस के अंतर्गत एक प्रोग्राम है जिस पर जो है स्लाइड आधारित प्रस्तुतिकरण जो है कंटेंट तैयार की जाती है। एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सूट के साथ आने वाले स्प्रेडशीट का प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठवा को आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है निजी सूचना प्रबंध क्या है। तो आपको बताना है ए ऑप्शन आउटलुक, बी जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी जो है ऑर्गेनाइजर, डी जो है एक्सेस। आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, ये चीज़ें आपको बताना है। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका यहाँ पर आउटलुक हो जाता है। आउटलुक इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट की ओर से जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस सूट के पार्ट के रूप में उपलब्ध होता है। लेकिन यह जो है नॉर्मल अगर आप खरीदते हैं पीसी तो उसमें जो है आपको सिर्फ मिलता है, जैसे मैं होम के लिए लेंगे तो उसमें वर्ड मिलता है, एमएस ऑफिस में उनमें जो है पावर पॉइंट मिलेगा, एक्सेस में एक्सेल मिलेगा, यही चीज़ें मिलता है बस, बाकी आउटलुक उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। इट्स नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जो है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स जो है ये नहीं है, तो आपको बताना है सॉफ्टवेयर उदाहरण नहीं है। तो माइक्रोमीडिया, कोरल ड्रा, फॉक्स प्रो, पावर पॉइंट। आपको बताना है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस की प्रोडक्ट है। एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट है ऐसे दिया जाएगा, जैसे कि मैं पहले नहीं बता रहा हूँ, पहले ऑप्शन दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एमएस ऑफिस का प्रोडक्ट है, वर्ड, ऑरेकल और एक्सेस। तो पहला विकल्प आपके सामने हो जाता है केवल 1 और 2। नेक्स्ट केवल जो है 1 और 3। नेक्स्ट जो है 2 और 3। डी ऑप्शन जो है 2 और 4। तो आपको बताना क्या है, एमएस ऑफिस का प्रोडक्ट है। एमएस ऑफिस में जैसे कि मैं पहले ही बता दिए, एमएस ऑफिस में क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं। एमएस ऑफिस में आपका एमएस वर्ड हो जाएगा, एमएस जो है पावर पॉइंट हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा, ये आपका वर्ड हो जाएगा, पावर पॉइंट हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा, ये तो आपका जो है पहला रहेगा। उसके बाद में एक्सेस रहेगा, एक्सेस में इसी में आता है, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। एमएस ऑफिस का कौन जो है इसमें वर्जन नहीं, वो आपको बताना है। एमएस 2000, एमएस 2000, एमएस 2003 और एमएस विस्ता और जो है एमएस जो है 2007। ये जो है कब का है कि एमएस ऑफिस जो है ऑफिस का वर्जन मतलब लॉन्च कब हुआ था, वो चीज़ें हैं यहाँ पर। तो एमएस ऑफिस जो है सन किस सन में हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट जो है एमएस ऑफिस 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा ये मैक ओएस के लिए शुरू किया गया था। एमएस ऑफिस जो है 2003 जो है एमएस एक्सपी और एमएस 2097 ये सब जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन है। तो जबकि कौन सा आपका इसमें नहीं है वर्जन, तो वर्जन जो है आपका विस्ता ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डॉट 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 करके, उसके बाद ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है, आपको बताना है। आपके सामने 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। एक पेज एक्सट्रीम, एक जो है कोरल बेंचवर, सी ऑप्शन कोरल ड्रा, पेज प्लस। तो क्वेश्चन है ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन कोरल ड्रा जो है इसमें आप ग्राफिक्स बना सकते हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन सारा जो है कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक एमएस ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है। एमएस ऑफिस का जो है एक वैध एक्सटेंशन नहीं है, आपको बताना है। आपके सामने पहला विकल्प है डी डॉक्स डॉट पॉट डॉट XLSM डॉट जो है PPTL। तो इसका आंसर आपको बताना है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप अगर एमएस ऑफिस पढ़ें, एमएस ऑफिस में वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल सभी का जो है एक्सटेंशन पूछा जाता है। जैसे अगर आप पावर पॉइंट बनाते हैं तो डॉट PPT से सेव होता है, और जो है 2003 के बाद के जो है सभी में डॉट PPT X से सेव होते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक एमएस ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो आपको बताना है नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन एकदम राइट सही हो जाएगा। डॉट PPTL एमएस ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है। डॉट जो है DX है, और जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नया मॉडिफाइजन वर्जन डॉट POT और डॉट XLSM है। ये सारी चीज़ें हैं। एक्सेल 2007 NI में जो है बनाया गया एक्सेल माइक्रो सक्षम और बुक फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट है जिसमें जो है कोऑर्डिनेट, फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसका विकल्प है आपके सामने कि गाइड, मोडेम, रूलर, टेम्पलेट, ये सारे जो है आपको विकल्प हैं। तो इसमें जो है टाइमर को हम स्टार्ट कर देते हैं। इसमें आपको क्या आंसर है वो आपको बताना है। एक प्रिंट डिजाइन डॉक्यूमेंट है जिसमें जो है कोऑर्डिनेट, फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। किसमें होता है आपको बताना है। गाइड, मोडेम, रूलर, टेम्पलेट, डिजाइन प्लेट। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिजाइन प्लेट। टेम्पलेट एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट है जिसमें जो है कोऑर्डिनेट, फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। इसमें सारा जो है प्री डिजाइन होता है। आपको ये एमएस वर्ड में भी देखने के लिए मिल जाएगा, एमएस पावर पॉइंट में देखने के लिए मिल जाएगा, एक्सेल में भी है आपको देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है तो मूल पाठ क्या है।
तो आपके सामने विकल्प दिए जा रहे हैं। केवल एरियल फॉन्ट का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित होगा, एक विशिष्ट पृष्ठभूमि के साथ प्रदर्शित होगा, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा, प्रदर्शित नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन है, यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाता है आपका सी, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित नहीं होगा। यदि हमें जो है ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जिसका जो है ब्राउज़र द्वारा सहायता नहीं प्राप्त होता है, तो मोड पार्ट डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में नहीं प्रदर्शित होता है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में कब होगा? डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जब वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेगा तो उसमें जो है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेस नहीं, इसको आपको बताना है। तो आपके सामने विकल्प है MS वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड, वर्डप्रेस। ये आपके सामने विकल्प है, आपको बताना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वर्डप्रेस या वर्ड प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस नहीं है तो वर्ड प्रोसेस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसकी मदद से जो है एक डॉक्यूमेंट को हाथ से बनाने की अपेक्षा शीघ्र बना सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसका प्रिंट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है वर्ड में होता है। वर्ड प्रोसेसर नहीं है, आपको ये बताना है वर्ड प्रोसेसर नहीं है। नोटपैड, वर्डपैड। तो आपका टाइम समाप्त हो गया है। इसका जो है ये रहेगा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में क्या है? वर्डप्रेस में आप वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं, बाकी में आप जो है वर्ड का काम कर सकते हैं। वर्डप्रेस में आपके जैसे कोई वेबसाइट बनानी है, उसको होस्टिंग करनी है, तो वो आप जो है वर्डप्रेस में आप बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? ए पेज मेकर, बी जो है वर्ड स्टार, सी जो है MS वर्ड, डी जो है उपयुक्त सभी। आपके सामने टाइमर चल रहा है, आपको इसी समय में जवाब देना है। 10 सेकंड का टाइमर मिल रहा है, लेकिन 10 सेकंड में और आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ 20 सेकंड। 20 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन है कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन का प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, उपयुक्त सभी। तो इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ये जो है हो जाएगा। पेज मेकर, वर्ड स्टार तथा MS वर्ड तीनों ही शब्द जो है संसाधन से प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रिंट होने पर आपको डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा? या पहले ही देखने के लिए जिस विंडो को खोला जाता है उसे क्या कहा जाता है? ये आपको यहाँ बताना है क्या कहा जाता है। प्रिंट व्यू, सेकंड आपका प्रिंटर विंडो, सी ऑप्शन जो है प्रिंटर डेमो, डी ऑप्शन प्रिंट व्यूअर। इसको आप लोग अगर MS वर्ड खोले होंगे, आप MS वर्ड में कुछ चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट में वर्ड में जो है टाइप किए होंगे, उसके बाद प्रिंट के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पर पहले कैसे दिखाई देता है कि प्रिंट होने पर आपका प्रलेख डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है, पहले देखने के लिए जिस विंडो को खोला जा सकता है उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। इसका जो है प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगी इसका फाइनल आंसर। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह सारी चीज़ें जो मैं बताया यह बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको यह चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो पसंद लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब जो है आपको कंप्यूटर सहायक से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आपको डेली मिलेगा, तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए और आपकी जो है तैयारी कंप्यूटर के इस चैनल के माध्यम से हो जाएगी। बाकी और कुछ चीज़ें आप सीखना चाहते हैं MS वर्ड पूरा जो है तो आप चैनल पर जुड़ सकते हैं। CCC या O लेवल या जो है हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर जो है मिल जाती है वीडियो। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।